Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is related to the new constitution bill, the need for a balancing act. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमें पता है जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में एक बिल ऑन अगस्त 2025 जिसमें मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम या पीएम उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा या वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाएंगे अगर वो कस्टडी में 30 कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए रहते हैं और साथ में जो उनका जो भी जिस रिलेटेड वो रहते हैं उसमें जो भी केस है उनका उसकी पनिशमेंट 5+ ईयर्स हो सकती है। तो एम क्या है कि हम प्रमोट करें क्लीन पॉलिटिक्स और करप्ट लीडर्स को अवॉइड किया जाए, करप्ट लीडर्स जेल में रह के अपनी पावर मिसयूज़ ना कर पाएँ। वाई वॉज इट प्रपोज्ड? तो ग्रोइंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हम देख रहे हैं कैसे पॉलिटिक्स में कितने ज़्यादा केसेस हम देख रहे हैं और फिर भी अगर लोग अंदर बैठ के अपनी सरकारें चला रहे हैं तो इट इज़ नॉट कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। इन 2024 इलेक्शंस क्या हुआ कि 46% जो MPs थे उनके क्रिमिनल केसेस थे अप फ्रॉम 30% इन 2009। तो पब्लिक डिमांड करती है इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस में। व्हाट इज़ द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस? तो ड्रॉज फ्रॉम आर्टिकल 75, तो 75 आर्टिकल यूनियन मिनिस्टर्स के रिलेटेड डील करता है, 164 स्टेट मिनिस्टर्स एंड 239 A8 दिल्ली मिनिस्टर्स के रिलेटेड। तो ये वाला जो बेसिस इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है कि ये इन 3 आर्टिकल से अपनी पावर्स ड्रॉ करेगा। इंस्पायर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जो SR बम्बई केस था उसमें भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। मनोज नरूला केस में भी कहा गया था कि जिनको सीरियस चार्जेस हैं वो मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। तो बिल एक लेजिस्लेटिव फॉर्म देना चाहता है कोर्ट के मॉरल स्टैंस को। तो मेन कंसर्न्स क्या है पर बिल के साथ? ठीक है, आप बिल बहुत अच्छा लाए हैं बट फिर भी कुछ कमियां हैं जिसके आगे इन्होंने सजेस्टेड जो है मेजरमेंट्स क्या, मतलब सजेस्टेड टेकअवेज क्या हो सकते हैं कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे बेटर हो सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आर्टिकल 21। तो ये तो हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि जो लॉ है वो हमें आराम से कहता है कि अगर पर्सन जो जब तक ये गिल्टी प्रूव नहीं करा गया तब तक वो इनोसेंट है। तो अगर हम सीधा ही किसी को अरेस्ट के बेसिस पे, अभी लीगली प्रूव नहीं हुआ है उसके बेसिस पे उसको रिमूव कर देंगे तो वो चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, लीगली राइट नहीं है, क्योंकि हम उसको फिर इनोसेंट मान ही रहे हैं तब तक जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ। तो जो करंट डिस्क्वालिफिकेशन है ऑफ लॉ मेकर्स हैपन्स ओनली आफ्टर द कन्विक्शन। बिल punishes ministers merely for being arrested, detained and not convicted. पॉलिटिकल मिसयूज़ हो सकता है इसका। 30 डे का जो ग्रेस पीरियड है जो PM और CM के डिस्क्रिशन पे है कुड बी पार्टीसनली यूज्ड। द मेन कंसर्न्स में हमारे पास 2 और कंसर्न्स क्या आते हैं? अनईक्वल ट्रीटमेंट, जो लेजिस्लेटर्स हैं जैसे कि MPs या MLAs उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर उनको कन्विक्ट किया जाए, मतलब कि अगर वो गलती उनकी पाई जाती है तो मिनिस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट के बेसिस पे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं इससे। रिवॉल्विंग डोर इशू, तो मिनिस्टर्स हो सकता है 30 डेज़ के बाद रिज़ाइन करे, फिर उसको कुछ दिन बाद बेल मिल जाए, फिर ये पॉइंट हो जाएंगे 5 दिन बाद, तो इससे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, कितने रिसोर्सेज वेस्ट हुए। कॉजेज इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वाई दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक? तो ये डेमोक्रेटिक जो सेफ गार्ड्स हैं उनको वीकन कर सकता है, डिस्करेज कर सकता है कैपेबल लोगों को मिनिस्टर्स बनने से। रिस्क जो है फॉल्स अरेस्ट का या पॉलिटिकल वेंडेटा का, उससे गवर्नेंस डिसरप्ट हो सकती है। ऑल्टरनेटिव्स क्या सजेस्ट किए जाते हैं? बिल गलत नहीं होता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, ऑल्टरनेटिव्स लाने पड़ते हैं वो चीज़ें सही करने के लिए। तो लिंक रिमूवल, जो हम रिमूवल कर रहे हैं उसको हम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के साथ लिंक कर दें कि मतलब हाँ जब गलती आपकी प्रूव हो गई है तब, सिर्फ मेयर अरेस्ट से नहीं। फिर एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बॉडी बनाई जाए इंस्टेड ऑफ PM-CM डिस्क्रिशन, जो मिनिस्टीरियल फंक्शंस का सस्पेंशन करा जाए ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड, ना कि सीधा सीधा रिमूवल करते हैं। हम लिमिट करें बिल का स्कोप टू सीरियस क्राइम्स जैसे कि करप्शन या मॉरल टर्पिट्यूड, नॉट ऑल ऑफेंसेस विद 5+ ईयर्स ऑफ जेल, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने लॉज हैं, इतने ज़्यादा लॉज हैं कि सारे कितने ही 2000+ लॉज होंगे जिनमें 5+ ईयर्स की जेल होगी। तो हम हर एक लॉ को तो नहीं अब चेक कर सकते ना, जो सीरियस क्राइम्स हैं सिर्फ उन्हीं में ऐसा किया जाए। कंक्लूजन यही है कि जो बिल एक बोल्ड अटेम्प्ट है क्लीन पॉलिटिक्स के लिए, बट एज ड्राफ्टेड वो रिस्क करता है कि फेयरनेस को, स्टेबिलिटी को और डेमोक्रेसी को वो हार्म कर सकता है। नीड्स रिकैलिब्रेशन बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू बैलेंस इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस।
फाइनल टेकअवेज की जो पावर बिना इंटीग्रिटी के आती है वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करती है, बट जो इंटीग्रिटी विदाउट फेयरनेस आती है वो भी इंडेंजर करती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नरिश टू फ्लरिश द न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन लिंक। तो इस आर्टिकल में हम क्या बात कर रहे हैं, जो क्रिटिकल विंडो होती है फर्स्ट 1000 डेज़ की, जैसे हमें पता है कि फ़्लाइट को टाइम पे पकड़ना है, उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा, तो वैसे ही एक चाइल्ड के लिए जो फर्स्ट 1000 डेज़ हैं कंसेप्शन टू 2 years, दे आर वेरी क्रूशियल। जो ब्रेन ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट है इस पीरियड में ही डिसाइड करता है कि चाइल्ड का फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा। इवन हम देखते हैं कि बाय एज 2 जो चाइल्ड का ब्रेन है वो 80% ऑफ एडल्ट वेट तक पहुंच चुका होता है। जो साइनेप्स कनेक्शन है, साइनेप्स कनेक्शन क्या होता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के जो एंड टू एंड कनेक्शंस होते हैं उनके बीच में जिस तरह कम्युनिकेशन करी जाती है उन लिंक्स को हम साइनेप्स लिंक्स कहते हैं। तो साइनैप कनेक्शन जो है वो इस ईयर्स में पीक पे होते हैं, जिनसे लर्निंग और थिंकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा शेप होती है। फ्रंटल लोब ग्रोथ, प्लानिंग, रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब शुरू हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन और स्टिमुलेशन मिसिंग है तो लाइफ लॉन्ग डैमेज हो सकता है जिसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। इंडियाज़ न्यूट्रिशन चैलेंज, तो प्रोग्रेस करी गई है 1993 से 2021 के बीच, पर फिर भी जो स्टंटिंग में डिक्लाइन है वो हमें बहुत स्लो देखने को मिल रहा है। करंट पेस पे सिर्फ 10% स्टंटिंग ओनली बाय 2075। गोल होना चाहिए डबल द स्पीड, रीच बाय 2047। न्यूट्रिशन प्लस कॉग्निशन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जो न्यूट्रिशन है वो ब्रेन को फ्यूल करता है, बिना इसके आप जो है कॉग्निटिव डैमेज अकर होता है। एग्जाम्पल अब विलॉर की स्टडी कहती है जो आयरन डेफिशिएंसी है टॉडलर में, उससे वर्बल स्किल्स और लैंग्वेज एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। न्यूट्रिशन ओनली प्रोग्राम्स, उनका सिर्फ कम इम्पैक्ट है। कंबाइन न्यूट्रिशन प्लस स्टिमुलेशन, ये स्ट्रॉन्गर और लास्टिंग रिजल्ट्स लाएगा, क्योंकि जो अर्ली लर्निंग है वो फास्ट और परमानेंट रह जाती है हमारे दिमाग में। गवर्नमेंट एफर्ट्स, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चाइल्ड केयर प्रोग्राम फोकसिंग ऑन फूड प्लस एजुकेशन, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये इंश्योर करता है कि न्यूट्रिशन और लर्निंग साथ साथ चलें। नवचेतना फ्रेमवर्क की मतलब छोटे होते से ही चेतना आना, मतलब समझना, मतलब किसी चीज़ की समझ आना, तो छोटे होते से ही किसी चीज़ की समझ आना, उस चीज़ को हम नवचेतना फ्रेमवर्क कह रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलेशन कैलेंडर 0 से 3 years तक का। 148 स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए, कि लोग बच्चे सीखते सीखते मतलब खेलते खेलते सीख जाएं, तो ये पेरेंट्स, केयर गिवर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स इसको करवाते हैं। वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, तो 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे पास, पर जो कवरेज, क्वालिटी और रीच है उसको अभी भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो अर्बन सर्विसेज हैं उनकी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का एक्सेस है, इवैल्यूएशन और डिलीवरी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं इनको मैनेज और मॉनिटर करने के लिए, क्या प्रोग्रेस हुआ है अभी तक। ज़्यादा क्रेच फैसिलिटीज़ लाएँ जिसमें पब्लिक, कम्युनिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टाइप्स हो जाएँ, आर नीडेड सो वुमेन कैन वर्क विदाउट वरिंग अबाउट द चाइल्ड केयर। तो क्रेच फैसिलिटीज़ वही होती है जिसमें अगर वर्किंग वुमेन है तो वो अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए वहाँ छोड़ आती हैं और वो मैनेज करते हैं, बाद में ले आते हैं। Why it matters for the future? Early years shape not just the health but also the skills, productivity and empowerment. तो जो चीज़ चाइल्डहुड में अगर चली जाती है तो उसको हम रीगेन नहीं कर सकते हैं। With automation reducing jobs for low skilled workers, strong cognitive and learning abilities will be essential. Final takeaways कि हम क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बहुत चीज़ें मैटर करती है कि हम क्या बनते हैं उससे, क्या चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन प्लस स्टिमुलेशन द फर्स्ट 1000 days इज़ लाइक इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ फ्यूचर। हमें अर्जेंट नीड है कि हम हेल्थ, न्यूट्रिशन, लर्निंग और वुमेन की एम्पावरमेंट को कंबाइन करें फॉर ट्रू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।